जिसको हम वैन भी बोलते हैं। वैन क्या होता है और इससे रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वीडियो में डिस्कस करूँगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेगा, शेयर करेगा, सब्सक्राइब करेगा। सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं वैन का। वैन इट मीन्स की वाइड एरिया नेटवर्क। ये एक ऐसा नेटवर्क है जो कि कवर करता है लार्ज जियोग्राफिकल एरिया और कनेक्ट होता है मल्टीपल स्मॉलर नेटवर्क जैसे कि लैन हो गया, जिसको कि लोकल एरिया नेटवर्क भी कहते हैं। हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि वैन क्या हुआ। वैन हो गया इंटरनेट जो कि कनेक्ट होता है कंप्यूटर्स के साथ, नेटवर्क्स के साथ। इसमें फीचर्स क्या क्या होता है। सबसे पहला फीचर्स तो ये लार्ज कवरेज एरिया देता है, कनेक्ट होता है मल्टीपल लैंड्स के साथ, मैन्स के साथ, और यूज पब्लिक कम्युनिकेशन सिस्टम देता है, जैसे कि टेलीफोन लाइंस हो गया, सैटेलाइट हो गया, या फिर फाइबर ऑप्टिक केबल्स हो गया। एक और ऐसे भी एक सिचुएशन से हम समझ सकते हैं वैन को कि जो स्कूल नेटवर्क है वो लैन हो गया, और जो बहुत सारे स्कूल नेटवर्क्स होते हैं वो कनेक्ट होता है अक्रॉस डिफरेंट सिटीज में, तो वो क्या हो गया, वैन हो गया। इसमें कॉमन टेक्नोलॉजी क्या हो गया, इसमें यूज जो होता है वैन में, वो हो गया सैटेलाइट लिंक्स, MPLS, फाइबर ऑप्टिक कम्युनिकेशंस। एक और रियल लाइफ से कनेक्ट करके समझाती हूँ कि वैन क्या होता है। जैसे कि कोई कंपनी है, बहुत सारे ऑफिसेस उसके मतलब दिल्ली या फिर अलग अलग स्टेट में है, तो वो सब कनेक्ट कैसे होते हैं, ऑल ऑफिसेस नेटवर्क थ्रू वैन। और जिससे कि एम्प्लॉय जो होता है वो शेयर करता है डाटा को और कम्युनिकेट कर सकता है। तो वैन के अब और एग्जांपल्स को भी देखते हैं। सबसे पहले वैन में तो एग्जांपल इंटरनेट हो गया, बैंकिंग नेटवर्क्स जो होता है वो कनेक्ट होता है ब्रांचेस के साथ, कारपोरेट नेटवर्क्स जो होता है वो कनेक्ट होता है ऑफिसेस इन डिफरेंट सिटीज, और मोबाइल कम्युनिकेशन नेटवर्क हुआ। अब इसके डायग्राम को देखते हैं। ये है वैन का डायग्राम, जैसा मैंने थियोरेटिकल समझाया है, और ये अगर डायग्राम को देखेंगे तो और अच्छा से क्लियर कंसेप्ट आएगा कि वैन क्या होता है, उसके ब्रांचेस कैसे, मतलब सारे ब्रांच जो है वो मतलब इंटरनेट से कनेक्ट है, कैसे कम्युनिकेशंस होता है। अब इसके एडवांटेज को देखते हैं। एडवांटेज में सबसे पहला, ये कनेक्ट करता है कंप्यूटर्स अक्रॉस सिटीज, कंट्रीज और कंटिनेंट्स में। अलाउ करता है डाटा शेयरिंग को बिटवीन मल्टीपल लोकेशंस को। सपोर्ट करता है सेंट्रलाइज्ड डाटा मैनेजमेंट को। इनेबल रिमोट एक्सेस टू सिस्टम और रिसोर्सेज। अब इसके डिसएडवांटेज को देखिए। डिसएडवांटेज में सबसे पहले सेटअप और मेंटेनेंस कॉस्ट जो होता है वो हाई होता है इसमें। सिक्योरिटी रिस्क होती है क्योंकि लार्ज नेटवर्क कवरेज होता है इसमें। स्पीड कंपेयर किया जाए लैन से तो स्लोअर होता है, और इसमें रिक्वायर्ड होती है कॉम्प्लेक्स नेटवर्क मैनेजमेंट की। अब इसके यूज केस को देखते हैं। यूज केस में सबसे पहले बैंक में होता है। बैंक जो होता है वो कनेक्ट होता है मल्टीपल ब्रांचेस से। मल्टीनेशनल कंपनीज में भी यूज होता है। मल्टीनेशनल कंपनीज जो होता है वो कनेक्ट होता है ग्लोबल ऑफिस से। और क्लाउड सर्विस और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में इसका यूज होता है, रिमोट वर्क और VPN एक्सेस। तो वैन इट मीन्स की वाइड एरिया नेटवर्क के बारे में आपको ये वीडियो कैसा लगा। कुछ भी इंफॉर्मेटिव लगा होगा, कुछ भी हेल्पफुल रहा होगा, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेगा, शेयर करेगा, सब्सक्राइब करेगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।